राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच गए। राहुल और तेजस्वी के रथ पर सवार हो गए हैं। यात्रा में एंट्री को लेकर अखिलेश यादव बिहार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक चर्चा का विषय बने हुए। अखिलेश यादव वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान वो राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए और अब सड़क पर भी उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तेजस्वी यादव, राहुल यादव, अखिलेश यादव और बीच में मेरा ख्याल है उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जो पहली बार इस बार कैंपेन में तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रही हैं। ये सारण का इलाका है, छपरा, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी सामने, अखिलेश यादव। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि इस खास मुद्दे को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी भी मोदी सरकार पे वैसे ही हमलावर है जैसे कि लगातार राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। 1 तारीख को इसका कल्मिनेशन होना है। उसके पहले अपना पूरा दमखम महागठबंधन यहाँ पर दिखा रहा है और किसी तरह से राजनीतिक माहौल बना करके अपने ओपोनेंट्स जो कि सरकार में वहाँ पर हैं, एनडीए, बीजेपी, जदयू की सरकार, उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। निशाना चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग से लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, इलेक्टोरल रोल्स को लेकर के। जिस तरह से एसआईआर, जो दोबारा से लोगों को एसआईआर में शामिल करना या कितने लोगों को निकाला गया, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव तस्वीरों में पीछे नजर आ रही है। सारण की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त ये सभी लीडर्स पहुंचे हैं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। और जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि इसमें तस्वीरों में उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी दिख रही हैं, जो कि सिंगापुर से आई हैं भाई के लिए अपने प्रचार करने के लिए। अखिलेश यादव ठीक राहुल गांधी के पीछे। तमाम लोग देखिए किस तरह से हाथ उठा के उनसे मिल रहे हैं। ये पॉलिटिकल, राजनीतिक लड़ाई, एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अभी हमने मॉनसून सेशन में संसद के सत्र के दौरान भी देखा था कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, बहुत समय बाद जो तमाम छोटी पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस में भी कई बार टूट देखने को मिलती थी, लेकिन यहां सभी एक साथ दिख रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव की एंट्री के साथ बिहार के 3 लड़के प्रदेश की चुनावी पिक्चर के फ्रेम में होंगे। सवाल ये है कि अखिलेश यादव बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मदद कैसे करेंगे। तो इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव की पिक्चर पर गौर करना जरूरी है, जब अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। माना जाता है कि जिस तरह यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को सीटों के मोर्चे पर पीछे धकेला, दोनों ने एक साथ 43 सीटों पर कब्जा किया, उसके पीछे दोनों लड़कों की जोड़ी का बड़ा रोल रहा। अब 2 नहीं बल्कि 3 लड़के बिहार की चुनावी डगर पर होंगे। इसके पीछे अखिलेश यादव के सियासी कद के साथ उनकी लालू परिवार के साथ नजदीकियां भी बड़ी वजह है। अखिलेश यादव वक्त वक्त पर लालू परिवार के साथ निजी मुलाकातें करते रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव राहुल और तेजस्वी के बीच एक धुरी का काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है। बीजेपी की सरकार का जुगाड़ आयोग है और हमें उम्मीद है कि लोग अपने वोट के अधिकार को समझेंगे। अब अखिलेश के बिहार आने का चुनावी कनेक्शन समझिए। अखिलेश यादव बिहार के सिवान और भोजपुर जिले में वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा होंगे। ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। सिवान और भोजपुर जिले के तहत विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने यहां 11 सीटें जीती, जबकि एनडीए को सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली। 2020 के नतीजे देखें तो इन दोनों जिलों में महागठबंधन एनडीए के मुकाबले मजबूत नजर आता है। अब अखिलेश यादव के जरिए इस प्रदर्शन को और बेहतर करने की कोशिश है, क्योंकि सिवान जिले में मुस्लिम वोटरों की आबादी 3 लाख है। इसके साथ ही यादवों की आबादी 2.5 लाख। क्योंकि यादव और मुसलमान यूपी में समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ये उम्मीद है कि अखिलेश यादव के साथ आने से बिहार में ये दोनों समुदाय एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। समाजवादी पार्टी तेजस्वी की मदद करेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी। अब क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, ऐसे में तीनों दल मिलकर विपक्ष की एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम लोग एक संगठित तरीके से वोट चोरी को रोके
और जनता इससे रिलेट हो गई है और विश्वास कर चुकी है कि ये वोट चोर हो रहे हैं और अब तक हुए हैं, तो इससे बेनिफिट एकता में ताकत आएगी। बहरहाल अगर ये तिकड़ी बिहार में हिट होती है तो इस धरती पर बने सियासी समीकरणों का असर 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हमारे साथ सीधे छपरा से हमारे संवाददाता सहयोगी दीपक रावत जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस वोटर यात्रा को कवर कर रहे हैं। दीपक, ये तस्वीरें आपको लगता है कि इसका कोई राजनीतिक असर डाल पाएंगे ये सभी नेता जो इकट्ठा हुए हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अब अखिलेश यादव का यहां पर आना? दीपक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? दीपक, आपको जी बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त आप देखिए कि अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के ठीक पीछे, और उनके साथ राहुल, तेजस्वी के साथ आप देखें तो रोहिणी आचार्य, जिस तरीके से आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सारण से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, इसलिए रोहिणी आचार्य स्पेशली आज यात्रा के अंतिम पड़ाव में तेजस्वी अपने भाई के साथ इस यात्रा में शामिल हुई हैं और राहुल और तेजस्वी के ठीक बीच में मौजूद भी हैं जीप में। लेकिन समीकरणों के हिसाब से देखें तो अखिलेश यादव को इस यात्रा के हिसाब से बेहद खास दिन चुना गया। ये खास दिन इसलिए क्योंकि जहां से आज यात्रा गुजर रही है वो यूपी से सटा हुआ इलाका है, और इन इलाकों में अगर एमवाई कनेक्शन देखा जाए तो काफी स्ट्रांग है। मुस्लिम यादव वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और उन्हीं को लुभाने की कोशिश जो है इस यात्रा के जरिए अखिलेश यादव, राहुल और तेजस्वी करने जा रहे हैं। पीडीए फैक्टर भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।